हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बेटा आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही शानदार होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से व्यस्त होंगे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5H। इससे पहले हम लोग 5G एक्सरसाइज तक सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बताया गया है इस बुक का। तो अगर बेटा आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ पर एक एक लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जो भी क्वेश्चन है उनको आप बारी बारी से देख सकते हैं और अपने अवकलन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हम लोग 5H एक्सरसाइज आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। और ये एक्सरसाइज जो है इसका हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दें कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वो प्राचलिक फलन के आधार पर होंगे। प्राचलिक फलन इनको इंग्लिश में कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन ये बनता बेटा कि प्राचलिक फलन होते क्या है। तो प्राचलिक फलन को आप ऐसे बता सकते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो चर राशि, जैसे ये मान लो x और y, हमें ज्ञात करना होगा dy बाई डी एक्स, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों चर राशियां किसी तीसरी चर राशि पर आधारित होती हैं, किसी तीसरी चर राशि से संबंधित होती हैं। इसी तीसरी चर राशि को हम लोग प्राचलिक कहते हैं, प्राचल कहते हैं, आप ऐसे समझ लो। प्राचल इंग्लिश में पैरामेट्रिक बोलते हैं। इसी तीसरी राशि को हम लोग प्राचल बोलते हैं। और इस प्रकार का जो समीकरण दिया होता है उसे बेटा हम लोग कहते हैं प्राचलिक समीकरण, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्राचलिक इसमें दिया होगा इसको हटाए बिना हम लोग क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स बहुत आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ये जो बातें हमने कही हैं हो सकता है आपको थोड़ी सी कम समझ में आई हो। जब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत बेस्ट समझ में आएंगी। हमने ये कहा कि प्राचलिक फलन का मतलब ये होता है कि कभी कभी दो चर राशियां, जैसे अभी हम लोग x और y को देखते थे तो उसमें हम dy बाई डी एक्स बहुत आसानी से ज्ञात कर लेते थे। आज के क्वेश्चनों में क्या होगा कि जो x और y दोनों चर राशियां होंगी किसी तीसरी चर राशि से संबंध रख रही होंगी, किसी तीसरी चर राशि से संबंध रख रही होंगी। ये जो तीसरी चर राशि होगी इसे हम प्राचल कहते हैं, इंग्लिश में पैरामेट्रिक कहते हैं। और इस प्रकार से जो समीकरण बन रहा होगा उसे हम बेटा कहते हैं प्राचलिक समीकरण। हमें अगर dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होगा तो हम उस तीसरी चर राशि को जिसको हम प्राचल कह रहे हैं उसको हटाए बिना हम लोग dy बाई डी एक्स को बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको ये बताया कि प्राचलिक फलन क्या है। इसमें दो चर राशियां किसी तीसरी चर राशि पर डिपेंड होंगी और वही जो तीसरी चर राशि होगी उसी को बेटा हम प्राचल कहते हैं। ठीक है, अभी हम आपको क्वेश्चन में ये बातें अच्छे समझा रहे हैं। जैसे देखिए, हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है और क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया, जैसे x बराबर दिया है 4t और y बराबर दिया है 4/t। आप बेटा देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि x जो है वो t पर आधारित है, या x का संबंध t से और इधर y का भी संबंध t से। तो x और y दो चर राशियां जो संबंध रख रही हैं t से, यही तीसरी चर राशि को हम प्राचल कहते हैं, इंग्लिश में पैरामेट्रिक कहते हैं। और इनके द्वारा जो ये देखो समीकरण बने उनको हम लोग कहते हैं प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन। हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग इनको हटाते नहीं हैं, इन्हें बिना हटाए ही हम लोग dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो ज्ञात कैसे करेंगे, बस आप ये देखना कि इसमें x और y कौन सी तीसरी चर राशि पर आधारित है, किससे संबंध रख रहे हैं। जिससे संबंध रख रहे हो बेटा आपको उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देना है बस। जैसे x t से संबंध है और y का भी t से संबंध है, तो x और y दोनों का हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ समझते इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। इसका सबसे पहले लिखना है t के सापेक्ष अवकलन। बेटा x का अवकलन हो जाएगा dx अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 4 का कुछ होगा नहीं, t का 1 होगा, तो ये कितना आ गया 4। इसका भी बेटा आप t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ये बन जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू, इसको आप बेटा ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 4/t लिखा है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4t की घात माइनस 1। अब आप इसका अवकलन बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए 4 जैसा है वैसे ही रहेगा, t की घात माइनस 1 का अवकलन हो जाएगा माइनस t की घात माइनस 2। dy बाई dt निकालने के लिए आ जाएगा माइनस का 4, t की घात माइनस 2 को आप जब नीचे लेके आएंगे तो t स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ये निकल आया dx बाई dt और निकल आया ये dy बाई dt।
हम लोग को ये नहीं निकालना था, हम लोग को ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। बेटा हम लोग को फाइंड आउट करना dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए आप इसमें देखो, जैसे ये dy बाई डी एक्स है, इसमें y वाला टर्म ऊपर है और x वाला टर्म नीचे है, तो आप dy बाई डी एक्स के लिए बेटा फार्मूला बनाएंगे जिसमें y वाला टर्म ऊपर रहेगा और x वाला नीचे रहेगा। तो dy बाई डी एक्स के लिए फार्मूला बन जाएगा dy बाई डी टी अपॉन में dx अपॉन dt। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखें, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई dt, ये बेटा फार्मूला बन जाएगा। चलो वैल्यू रखते हैं, dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 अपॉन में टी स्क्वायर अपॉन में dx अपॉन dt की वैल्यू है 4। इस 4 को आप इधर ले जाए तो आगे समझते हैं, माइनस का 4 अपॉन बन जाएगा 4 टी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है। तो आप बताएंगे कभी कभी दो चर राशियां किसी तीसरी चर राशि से संबंध रखती हैं। ये जो तीसरी चर राशि होती है इसे प्राचल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राचल कहते हैं। और इनसे जो समीकरण बन रहा होता है उन्हें, जैसे ये एक समीकरण है तो इनको हम लोग कहते हैं प्राचलिक समीकरण, है ना। तो हमें अगर dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो हम इस प्राचल को बिना हटाए ही हम लोग dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने आपको तरीका बताया। उम्मीद करते हैं आप ये प्राचलिक फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते बेटा इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बेटा नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है ना। इनका भी आपको वही dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है, बस है ये वही प्राचलिक फलन। इसमें x और y के मान किसी तीसरे चर के रूप में दिए होंगे तो आप उनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए कैसे, जैसे देखो x बराबर दिया है 2a टी स्क्वायर और y बराबर दिया है a टी की घात 4। तो इनका भी भाई आप अलग अलग बस अवकलन कर ले, जैसे इसमें t के रिस्पेक्ट में कर दो, इसमें भी t के रिस्पेक्ट में कर दो। तो लिखना t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या बन जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a का कुछ होगा नहीं, टी स्क्वायर का अवकलन बेटा बन जाएगा 2t। तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 4at। यहाँ से देखो इसका भी t के रिस्पेक्ट कर दो तो dy बाई डी टी बराबर 4 पहले आ जाएगा 4t क्यूब। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 4at की पावर 3। देखिए अब ये dy बाई डी एक्स पता, सॉरी dy बाई डी टी पता और dx बाई डी टी पता, हम लोग को फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो हमने कहा इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फार्मूला बनेगा y वाला टर्म ऊपर, मतलब dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी टी। देखिए क्या बन जाएगा, dy बाई डी टी की वैल्यू है 4at क्यूब अपॉन में dx अपॉन डी टी की वैल्यू है 4at। 4a से 4a कैंसिल, एक t की पावर कैंसिल हो जाएगी, बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू टी की पावर एक कम हो जाएगी, बन जाएगा टी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर बन जाएगा टी स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें देखो x और y एक तीसरे प्राचल थीटा पर दिए गए हैं, तो इनका हम लोग दोनों का अवकलन थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन। x का थीटा के सापेक्ष हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a। सेक थीटा का अवकलन होता है बेटा सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, इसका भी आप थीटा के ही सापेक्ष कर लें, बन जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b। टेन थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आप ये बातें समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, इसके लिए फार्मूला बनेगा dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू है बेटा b सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप सेक थीटा इंटू सेक थीटा लिख लें, अपॉन में dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है a सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा। देखिए सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा b अपॉन a। सेक थीटा को बेटा आप 1 अपॉन कॉस थीटा और इसको टेन थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। बताइए ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा b अपॉन a। कॉस थीटा सबसे ऊपर पहुंचा तो बन गया कॉस थीटा, इनका दोनों का गुणा होगा तो बन जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहाँ बेटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड में ऊपर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा b अपॉन a, साइन थीटा का बन जाएगा कॉसिक थीटा। ये बेटा अपने क्वेश्चन के लिए dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे।
तो इस प्रकार से हम प्राचल फंक्शन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिर ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। देखिए आगे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर ये चौथा है और ये पांचवा है। सभी प्राचलित फलन है, हम लोग जैसे पहले से लेके तीसरे नंबर तक के क्वेश्चन किए हैं वैसे ही हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए इसमें एक्स और वाई जो है ना उनका संबंध टी से है। आप देख पा रहे हैं एक्स का जो फलन है, एक्स वो टी पे दिया गया है और वाई भी टी पे दिया गया है। तो आप इनका टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लें दोनों का, टी के सापेक्ष। यह आ जाएगा dx अपॉन dt, कॉस टी का आ जाएगा माइनस का साइन टी। इसका आप टी के रिस्पेक्ट करेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी का होता है बेटा कॉस टी। अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। फार्मूला इसके लिए हम लोग बना लेंगे dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए रखिए वैल्यू dy बाई डी टी की वैल्यू जो है ना वो है कॉस टी और इसकी वैल्यू है बेटा माइनस का साइन टी। कॉस अपॉन साइन को हम लोग जानते क्या कहते हैं, कॉट कहते हैं। ये आ जाएगा माइनस का कॉट टी। ये इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। इसका भी आप टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें, टी के सापेक्ष। ये बन जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए लॉग टी का हो जाएगा 1 अपॉन टी। इसका टी के रिस्पेक्ट कर दो dy बाई डी टी इज इक्वल टू बी साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। अब हम लोग याद कर लेंगे dy बाई डी एक्स। इसके लिए फार्मूला बनाएंगे dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। देखिए क्या बन जाएगा, dy बाई डी टी की वैल्यू है b कॉस टी, इसकी वैल्यू है a अपॉन टी, तो t ये पहुंच जाएगा सबसे ऊपर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन a t कॉस टी। ये बेटा अपने इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये था क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए बेटा आगे समझते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप इसमें देखो तो इसमें प्राचल बेटा थीटा है और इसमें अगर देखो तो इसमें प्राचल टी। तो जो प्राचल होता है उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जाता है। अगर प्राचल टी है तो टी के रिस्पेक्ट में, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में। देखिए इसका अवकलन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसका कर दो टी के सापेक्ष अवकलन। तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन टी का हो जाएगा कॉस टी और ये आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस 2t का, पहले इसको आप t समझ के करें तो कॉस टी का होता है माइनस का साइन टी, t का मतलब 2t, जिसको आपने t माना उसका पुनः अवकलन 2t का करेंगे बेटा तो 2 आ जाएगा। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2t। हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy बाई डी एक्स। फार्मूला हम लोग को पता है, इसके लिए बन जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। देखिए dy बाई डी टी की वैल्यू है माइनस का 2 साइन 2t अपॉन इसकी वैल्यू क्या है कॉस टी। आप चाहो तो बेटा इसका फार्मूला ओपन कर सकते हैं साइन 2 थीटा का, माइनस का 2 है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बन जाएगा 2 साइन टी इंटू में कॉस टी अपॉन में कॉस टी दिया गया है। देखिए कॉस टी से कॉस टी हो जाएगा कैंसिल। इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 4 साइन टी। ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक बेटा, माइनस का 4 साइन टी। इसके बाद इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, इसका आप थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करें थीटा के सापेक्ष। तो बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इसका आप कर दो थीटा के सापेक्ष। तो dy बाई डी थीटा कॉस थीटा को हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा dy बाई डी एक्स। तो इसके लिए फार्मूला बनेगा dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस का b साइन थीटा, इसकी वैल्यू है माइनस का a साइन थीटा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा b अपॉन a। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और ये था 7। वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं आगे के क्वेश्चनों पर।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वो दिया x बराबर a इन ब्रैकेट t प्लस साइन टी और y बराबर दिया a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी। इसका भी हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। इसमें आप देख पा रहे हैं x और y प्राचल t पर दिए गए, इनका आप t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। ये आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू a जैसा रहने दो, t का t के सापेक्ष 1 और साइन t का होता है बेटा cos t। इधर से आप करेंगे t के सापेक्ष तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए जैसा रहेगा, इसका हो जाएगा 0 और cos t का होता है माइनस का साइन t, माइनस पहले से तो ये बन जाएगा प्लस का साइन t। dy बाई डी टी की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी a साइन t। अब हमें तो फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है a साइन t अपॉन में इसकी वैल्यू है a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी। आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर साइन टी का फार्मूला ओपन कर लो, वो होता है 2 साइन टी बाई टू इंटू में कॉस टी बाई टू अपॉन में 1 प्लस कॉस टी का ऐसा फार्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो बेटा होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। यहाँ आप देखें 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से यहाँ पर 2 कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये बन जाएगा साइन टी बाई टू अपॉन में कॉस टी बाई टू। आप देख पा रहे बेटा साइन अपॉन कॉस को हम लोग कहते हैं टेन, बन जाएगा टेन टी बाई टू। ये जो है वो किसके बराबर होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का बेटा जो फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा टेन टी बाई टू। नोट कर लें आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को। इसके बाद चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो दिया है x बराबर रूट में साइन 2t और y बराबर दिया रूट में cos 2t और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। इसमें आप देख पा रहे हैं x जो है ना वो t से संबंधित है और y भी है वो भी t से संबंधित है। मतलब इसमें आप देखो तो प्राचल जो है ना वो t है, तो आप इस क्वेश्चन का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे। ये बन जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, पहले रूट के अंदर जो लिखा ना आप रूट टी मान लो, रूट टी का अवकलन होगा बेटा 1 अपॉन 2 रूट टी, टी का मतलब साइन 2t, इसको आपने t माना उसका पुनः अवकलन कर दो, तो साइन 2t का करोगे 2t को t मानना पड़ेगा तो ये आ जाएगा cos 2t, और 2t का बेटा पुनः करोगे तो 2 और आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो आ जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू cos 2t अपॉन में रूट में साइन 2t, यह आ गया dx अपॉन डी टी। ऐसे यहाँ पे आप t के रिस्पेक्ट में अवकलन करके dy बाई डी टी फाइंड आउट कर लो। dy बाई डी टी इज इक्वल टू इस रूट के अंदर वाला t, तो रूट t का अवकलन हो जाएगा 2 रूट t cos 2t। cos 2t का बेटा पुनः करोगे तो आ जाएगा माइनस का साइन 2t, इसमें 2t का पुनः करोगे तो आ जाएगा 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन 2t अपॉन में रूट में cos 2t। ये बेटा dy बाई डी एक्स आ गया, ये dx बाई डी टी आ गया, ये dy बाई डी टी है बेटा, dy बाई डी टी, ये dy बाई डी टी है, ये dx अपॉन डी टी है। हमें फाइंड आउट करना dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स के लिए फार्मूला बन जाएगा dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की जो वैल्यू है वो है माइनस का साइन 2t अपॉन रूट में cos 2t डिवाइडेड बाई dx बाई dt की वैल्यू है cos 2t अपॉन में रूट में साइन 2t। पहली चौथी के हिसाब से इनका गुणा हो जाएगा और बेटा इनका गुणा हो जाएगा, तो देखिए बराबर में क्या आ जाएगा साइन 2t की ये पावर 1 है, जब इसका आप गुणा करेंगे तो रूट की पावर, रूट का मतलब पावर 1/2। सेम चीजें हैं, इनटू में जो पावर है वो ऐड होती है, तो एक में 1/2 जोड़ोगे ना तो घाते 3/2 बन जाएंगी। बेटा बन जाएगा ये माइनस रहने तो बाहर, ये बन जाएगा साइन 2t होल पावर 3/2 अपॉन इनका भी सेम ही गुणा होगा तो बन जाएगा cos 2t होल पावर 3/2। दोनों की पावर सेम है, साइन अपॉन कॉस को बेटा हम लोग 10 कहते हैं, तो बन जाएगा tan 2t होल पावर 3/2। ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो है ना वो किसके बराबर है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस tan 2t होल पावर 3/2। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा।
वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें, या जैसे ही हम साइड हुआ करें वैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप काम कर लें। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। x बराबर दिया है log t प्लस साइन टी और y बराबर दिया e की पावर t प्लस कॉस टी। आप देख पा रहे x और y दोनों t से संबंधित हैं, तो यहाँ पर प्राचल जो है वो t है। अगर प्राचल t है तो इन दोनों x और y का अवकलन हम लोग बेटा t के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। इसका t के सापेक्ष आप अवकलन कर दें तो ये बन जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू लॉग t का 1 अपॉन टी और साइन टी का आ जाएगा कॉस टी। डिवाइड में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी कॉस टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई टी, ये dx बाई dt आ गया। इधर से आप निकाल लो dy बाई dt, e की पावर t का e की पावर t होगा और cos t का हो जाएगा माइनस का sin t। ये बेटा आ गया dy बाई dt, ये आ गया dx बाई dt। हम लोग को फाइंड आउट करना dy बाई dx, उसके लिए फार्मूला बन जाएगा dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। देखिए वैल्यू रखते हैं, dy बाई dt की वैल्यू है e की पावर t माइनस का sin t अपॉन dx बाई dt की वैल्यू है 1 प्लस टी कॉस टी अपॉन में टी। ये बेटा डिवाइड वाला जो टी है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो बन जाएगा टी ब्रैकेट में e की पावर टी माइनस का साइन टी अपॉन में 1 प्लस टी कॉस टी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर dy बाई dx बेटा निकल आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप भी देख पा रहे होंगे, फेस से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा गर्मी यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। फिर भी आपके लिए क्लास प्रोवाइड की जा रही है कि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, है ना। तो आप अपनी पढ़ाई को बेटा बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें, और अगर आपको हमारे द्वारा मैथ समझ में आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे द्वारा पढ़ने से आपको ऐसा लग रहा है कि मैथ आपको आसान लगने लगी, तो बेटा आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखा करिए जिससे आपकी चीज़ें बिल्कुल से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।